हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसे माध्यम में रखा है जिसमें यह साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करता है। माध्यम का अपवर्तनांक लेंस की तुलना में कितना है? चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस पर। और बच्चों हमें यहां आवश्यकता पड़ने वाली है लेंस अपवर्तन सूत्र की। लेंस अपवर्तन सूत्र बच्चों हम जानते हैं, लेंस अपवर्तन सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, म्यू यहां पर है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में उस लेंस को रखा जाता है। अब बच्चों प्रश्न के हिसाब से एक उत्तल लेंस जिसे कि हम एक ऐसे माध्यम में रख रहे हैं जहां की रखने पर वह साधारण प्लेट की भांति व्यवहार कर रहा है। चलिए बच्चों हम दो माध्यम ले लें, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2 है। तो बच्चों ये तो हवा के सापेक्ष ही होगा। तो बच्चों पहले माध्यम में फोकस दूरी हो जाएगी 1/f1 μ1 माइनस 1 जो कि हवा के सापेक्ष ही है बच्चों, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए बच्चों 1/f2 देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम म्यू। बच्चों हमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेना है उस माध्यम के सापेक्ष, तो जब हम उसे दूसरे माध्यम में रखेंगे तो हम यहां 2 लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं 2μ1 को लिख सकते हैं बच्चों μ1/μ2, μ1/μ2, ये भी हवा के सापेक्ष और ये भी हवा के सापेक्ष। तो बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा 1/f2 बराबर aμ1/aμ2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए बच्चों इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे और जब हम f2 और f1 के मध्य संबंध स्थापित करेंगे तो हमें मिल रहा होगा f2/f1 बराबर aμ1 माइनस 1 भागित aμ1 माइनस aμ2। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों ये आ गया f2 और f1 में संबंध। f1 पहला माध्यम जिसमें लेंस था, f2 दूसरा माध्यम जिसमें हम लेंस को लेकर जा रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों कह रहा है कि हम दूसरे माध्यम में लेकर जा रहे हैं जहां की उसका फोकस दूरी क्या हो जा रहा है बच्चों, जहां की वह साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। और बच्चों कांच का जो साधारण प्लेट है उसकी फोकस दूरी हो जाएगी अनंत। अतः बच्चों f2 यहां पे हो जाना चाहिए अनंत। और बच्चों f2 के अनंत होने की एक ही स्थिति है जब ये वाला अपवर्तनांक इस अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, यानी कि aμ1 बराबर हो जाए aμ2 के। अतः बच्चों यहां से उत्तर यह निकल के आता है कि जब हम लेंस को उसके ही इतने अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में रख देंगे तब वह कैसा व्यवहार करेगा बच्चों, तब वह साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, जब हम लेंस को उसके उतने वाले ही अपवर्तनांक वाले ही माध्यम में रख देते हैं बच्चों तब वह व्यवहार करने लगता है एक साधारण प्लेट की तरह। ठीक है बच्चों, यहां पे आगे है माध्यम का अपवर्तनांक लेंस की तुलना में कितना है। बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तभी तो वह समतल कांच प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।